ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं। सरल और सहज शब्दों से जादूगरी करने वाले शैलेंद्र का जन्म 30 अगस्त 1923 को रावलपिंडी में हुआ था। मूल रूप से उनका परिवार बिहार के भोजपुर का था, लेकिन फौजी पिता की तैनाती रावलपिंडी में हुई तो घर बार छूट गया। रिटायरमेंट के बाद शैलेंद्र के पिता अपने एक दोस्त के कहने पर मथुरा में बस गए थे। कॉलेज के दिनों में ही आजादी से पहले वो नवोदित कवि के तौर पर कवि सम्मेलनों में हिस्सा लेने लगे थे। हंस, धर्मगुरु, साप्ताहिक हिंदुस्तान जैसी पत्रिकाओं में उनकी कविताएं छपने लगी थी। इस दौरान 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त कॉलेज के साथियों के साथ वो जेल भी पहुंच गए थे। जेल से छूटने के बाद पिता ने काम तलाशने का फरमान जारी कर दिया। शैलेंद्र के शुरुआती जीवन के बारे में उनकी बेटी अमला शैलेंद्र बताती हैं कि बाबा को कम उम्र में ही मालूम चल गया था कि घर चलाने के लिए काम धंधा करना होगा। ऐसी स्थिति में वो साहित्य प्रेम छोड़कर रेलवे की परीक्षा पास करके काम पर लग गए थे। पहले झांसी और फिर बाद में उनकी पोस्टिंग मुंबई हो गई थी। मुंबई के दिनों के बारे में अमला बताती हैं, कई बार ये कहानियां वो हम लोगों को सुनाया करते थे। वो रेल कारखाने में जाते तो थे, लेकिन काम में मन नहीं लगता था तो किसी पेड़ के नीचे बैठकर कविता लिखने लगते थे। उनके साथी कहते थे कि अरे काम करो, इससे घर चलेगा, कविता से नहीं चलेगा। लेकिन देखिए ना कि बाबा को उनकी लिखाई ही आगे लेकर आई। कविता और प्रगतिशील नजरिए के चलते शैलेंद्र इप्टा और प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़ गए। साल 1947 में जब देश आजादी के जश्न और विभाजन के दंश में डूबा था, तब उन्होंने एक गीत लिखा था, जलता है पंजाब साथियों। भारतीय जन नाट्य संघ के आयोजन में शैलेंद्र जब इसे गा रहे थे, तब श्रोताओं में राज कपूर भी मौजूद थे। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समा। राज कपूर उस वक्त खुद 23 साल के थे, लेकिन पहली फिल्म आग बनाने की तैयारी कर रहे थे। राज कपूर ने शैलेंद्र की प्रतिभा को पहचान लिया। राज अंकल ने बाबा से ये गीत मांगा था। बाबा ने कह दिया कि वो पैसे के लिए नहीं लिखते। तब शैलेंद्र अकेले थे। अगले साल शादी हुई तो मुंबई में गृहस्थी जमाने की चुनौती थी। आर्थिक मोर्चे पर शैलेंद्र तंगी महसूस करने लगे थे। अमला बताती हैं कि जब मेरी माँ गर्भवती हुई, शैली भैया होने वाले थे, बाबा की आर्थिक जरूरतें बढ़ रही थी, तब वो राज अंकल के पास गए। उन दिनों वो बरसात बना रहे थे। फिल्म लगभग पूरी हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि 2 गाने की गुंजाइश है, आप लिखो। बाबा ने तब लिखा था, बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम, पतली कमर है तिरछी नजर है, कमर है तिरछी नजर है, खिले। इसके बाद इन दोनों का साथ अगले 16-17 सालों तक बना रहा। बरसात से लेकर मेरा नाम जोकर तक राज कपूर की सभी फिल्मों में थीम गीत शैलेंद्र ने ही लिखे। राज कपूर उन्हें कविराज कहकर बुलाते थे। आवारा फिल्म ने राज कपूर को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाया। आवारा हूँ, गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। इस गाने की कामयाबी का एक और दिलचस्प किस्सा है। अमला बताती है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित रूसी साहित्यकार अलेक्जेंडर सोल्जेनित्सिन की एक किताब है द कैंसर वार्ड। इस पुस्तक में कैंसर वार्ड का एक दृश्य आता है जिसमें एक नर्स एक कैंसर मरीज की तकलीफ इस गाने को गाकर कम करने की कोशिश करती है। हालांकि इस गीत को आवारा फिल्म में शामिल करने के लिए पहले राज कपूर ने मना कर दिया था। शैलेंद्र ने अपने बारे में धर्म युग के 16 मई 1965 के अंक में मैं, मेरा कवि और मेरे गीत शीर्षक से लिखे आलेख में बताया है कि आवारा की कहानी सुने बिना केवल नाम से प्रेरित होकर मैंने ये गीत लिखा था। मैंने जब सुनाया तो राज कपूर साहब ने गीत को अस्वीकार कर दिया था। फिल्म पूरी बन गई तो उन्होंने मुझे फिर से गीत सुनाने को कहा और इसके बाद अब्बास साहब को गीत सुनाया गया। अब्बास साहब की राय हुई कि ये तो फिल्म का मुख्य गीत होना चाहिए। आसमान का तारा हूँ। शैलेंद्र अपने जीवन के अनुभवों को ही कागज पर उतारते रहे। इस दौरान उन्होंने सिनेमाई मीटर की धुनों का भी बहुत ख्याल रखा और आम लोगों के दर्द का भी। एक बार राज कपूर की टीम के संगीतकार शंकर जयकिशन से उनका किसी बात पर मनमुटाव हो गया।
इस वाकये के बाद अमला शैलेंद्र बताती हैं कि कुछ अनबन हो गई थी और शंकर जयकिशन ने किसी दूसरे संगीतकार को अनुबंधित भी कर दिया था। बाबा ने उन्हें एक नोट भेजा, छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं तुम कभी। और ये नोट पढ़ते ही उनकी अनबन खत्म हो गई थी। जोड़ी टूटने वाली नहीं थी और आखिर तक दोनों साथ रहे। शैलेंद्र का उनके समकालीन कितना सम्मान करते थे, इसका एक उदाहरण साल 1963 में तब देखने को मिला जब साहिर लुधियानवी ने इस साल का फिल्म फेयर अवार्ड ये कहकर लेने से इनकार कर दिया था कि इनसे बेहतर गाना तो शैलेंद्र का लिखा बंदिनी का गीत है, मत रो माता लाल तेरे बहुतेरे हैं। शैलेंद्र ने फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी पर जब तीसरी कसम फिल्म का निर्माण शुरू किया था तब उनकी आर्थिक मुश्किलों का दौर शुरू हुआ। फिल्मी कारोबार से उनका वास्ता पहली बार पड़ा था। वो कर्ज में डूब गए और फिल्म की नाकामी ने उन्हें बुरी तरह से तोड़ दिया था। ये भी कहा जाता है कि इस फिल्म की नाकामी के चलते ही उनकी मौत हुई थी, लेकिन अमला शैलेंद्र से इनकार करती है। मुसाफिर चल। अमला बताती हैं कि ये ठीक बात है कि फिल्म बनाने के दौरान काफी पैसे लग गए थे। घर में पैसे नहीं थे, लेकिन बाबा अपने जीवन में पैसों की परवाह कभी नहीं करते थे। उन्हें इस बात का फर्क नहीं पड़ा था कि फिल्म नाकाम हो गई है, क्योंकि उस वक्त में वो सिनेमा में सबसे ज्यादा पैसे पाने वाले लेखक थे। जो लोग सोचते हैं कि फिल्म के फ्लॉप होने और पैसों के नुकसान के चलते शैलेंद्र की मौत हुई, वो गलत सोचते हैं। इस फिल्म को बनाने के दौरान उनके मन को ठेस पहुंची थी। वो कहती हैं कि उन्हें धोखा देने वाले लोगों से चोट पहुंची थी। बाबा भावुक इंसान थे। इस फिल्म को बनाने के दौरान उन्हें कई लोगों से धोखा मिला। इसमें हमारे नजदीकी रिश्तेदार और उनके दोस्त तक शामिल थे। जान पहचान के दायरे में कोई बचा ही नहीं था जिसने बाबा को लूटा न हो। नाम गिनवाना शुरू करूंगी तो सबके नाम लेने पड़ जाएंगे। ये बात दूसरी है कि तीसरी कसम को बाद में कल्ट फिल्म माना गया था। इस बेहतरीन निर्माण के लिए उन्हें राष्ट्रपति स्वर्ण पदक से सम्मानित भी किया गया था। मशहूर निर्देशक ख्वाजा अहमद अब्बास ने इसे सेल्यूलाइट पर लिखी कविता बताया था। ज्यादा शराब पीने के कारण लीवर सिरोसिस से शैलेंद्र का निधन 14 दिसंबर 1966 को हुआ था। महज 43 साल की उम्र में वो इस दुनिया को छोड़ गए। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार। ये भी दिलचस्प संयोग है कि शैलेंद्र का निधन उसी दिन हुआ जिस दिन राज कपूर का जन्मदिन मनाया जाता है। राज कपूर ने नॉर्थ कोट नर्सिंग होम में अपने दोस्त के निधन के बाद कहा था कि मेरे दोस्त ने जाने के लिए कौन सा दिन चुना, किसी का जन्म किसी की मृत्यु, कवि था ना, इसलिए इस बात को खूब समझता था। शैलेंद्र तो चले गए, लेकिन भारतीय फिल्मों को दे गए 800 गीत जो हमेशा उनकी याद दिलाने के लिए मौजूद रहेंगे। प्यार का सागर के बंधन को निभाना, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का